बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय शो, माय यूट्यूब चैनल ज़ूम इन विद सबा सिकंदर। और जैसा कि मैंने अपने व्यूअर्स से कहा था कि कोविड-19 है, बाहर हमने जाना नहीं है। ब्रंच विद फ्रेंड्स का सीज़न आप लोग देख चुके हैं। अब मैं आप लोगों को अपने-अपने घर से सेलिब्रिटी से मिलवाऊँगी और हमने बात की अपने पिछले शोज़ में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से। बट अभी ये जो शो है ये जो एपिसोड है, ये बहुत स्पेशल होने जा रहा है। स्पेशल इन अ सेंस कि ज़ूम इन विद समर सिकंदर में पहले मेल गेस्ट आए हैं। क्योंकि मैं अभी तक फीमेल सेलिब्रिटीज़ के ही इंटरव्यूज़ कर रही थी। तो कहना मुझे कुछ उनके बारे में ये है, 2-3 हिंट दूँगी मैं आपको, पहचानना आपने है। ड्रामा सीरियल राज़ी उल्फत जिसमें यमुना ज़ैदी मुश्क का किरदार निभा रही थीं और शहज़ाद शेख जो कि इर्तिज़ा का किरदार निभा रहे थे और था उसमें आपने कोमल अज़ीज़ को देखा। लेकिन एक किरदार ऐसा था कि जो कि मेल था, लेकिन उसने सारी अटेंशन ले ली। लाइक जिस एपिसोड में भी वो आए, जिस सीन में भी वो आए, तो उन्होंने कहा जी बस, ये कैमरा तो मेरा है और फ़ोकस मेरे पे रहेगा। तो वो शख्सियत है नोमी, उनका असल नाम नोमी बिल्कुल भी नहीं है। कदूसी साहब की बेवा में भी उन्होंने रोल प्ले किया। इसके अलावा अभी उनकी एक वेब सीरीज़ भी आने वाली है। उनकी कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी मैं देख रही थी। एज़ अ एक्टर भी उन्होंने ग्रूम किया है बट वो फिटनेस कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है। तो वो कौन है शख्सियत? मिलना चाहेंगे आप? यस, सिर्फ़ 1 मिनट दें। मेरे साथ मौजूद है दानियाल अफ़ज़ल खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सबा मैं बिल्कुल ठीक। यू वेयरिंग सच अ नाइस ग्लासेस बाय द वे। आई वाज़ एप्रिशिएटिंग लाइक बिहाइंड द कैमरा बट मैंने कहा मैं अभी भी बता दूँ बिकॉज़ फ्रेम अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है। थैंक यू सो मच। तो दानियाल, तो अच्छा एक्चुअली ना आप लोगों को लगता है कि नोमी ने एक छाप कुछ छोड़ी है, तो बहुत सारे लोग आपको शायद नोमी के नाम से ही बुला पाते हैं, शोबिज़ में। हाँ, अब वो ऐसा लगने लगा है कि मेरा दूसरा नाम नोमी है, क्योंकि अक्सर अब आवाज़ नोमी की आ रही होती है। एग्ज़ैक्टली। तो इवन लाइक थोड़ी देर पहले व्हेन यू वर कॉलिंग मी तो शहज़ाद वाज़ ऑन कॉल, शहज़ाद शेख। तो ही कॉल्ड मी फ्रॉम एन अननोन नंबर और कहता है कि हेलो नोमी। मैंने कहा कौन भाई? तो कहता है कि मैं इर्तिज़ा बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ओह! अच्छा शहज़ाद क्या हाल है? सो ये वाला सीन है। So एग्ज़ैक्टली। it's all Nomi. Even अभी बल्कि मैं आज शूट पे कोमल से मुलाकात हुई तो कोमल also went like अरे नोमी भाई how are you? मैंने hi Seba how are you? हाँ, So yeah. बिकॉज़ वो फेस हमें एक्सप्रेशंस देख के और आपने इतना अच्छा उस किरदार को निभाया आई थिंक दिस इज़ लाइक आपकी सक्सेस है प्रॉपर कि आपने इतना अच्छा उसको प्ले किया कि लोगों ने उसी नाम से पहचानना शुरू कर दिया आपको। Exactly. Thank you so much. सो कांग्रेचुलेशंस। मुझे Thank बहुत you. अच्छा लगा जब भी मैंने एकदम से वो देखी ना हाइप और अच्छा पहले तो मुझे ये बताएँ कैसा लगता है कि वो जो फैन्स हैं, वो लाइक वो जो स्पेशली जो गर्ल्स फैन्स होती हैं, तो वो बड़े अच्छे मीम्स और बड़ी अच्छी वीडियोज़ बना के आपको टैग कर रही थी इंस्टा पे मैं देख रही थी। तो व्हाट्स योर फीलिंग? Yeah, obviously feels amazing. मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि Nomi being a bad boy, being a negative person, तो उसपे आपको नहीं और ये वाली फैंडम मिलती है राइट कि जिसमें आपके मीम्स बन रहे हो या पिक्चर्स या आपके हाँ, सीन्स या प्रेजेस या ये ऑब्वियसली नोटिस होता है इफ यू हैव डन इट गुड। लेकिन ये वाला जो फैनशिप है ये आती है आपकी किसी रोमांटिक कैरेक्टर की तरफ या हुँ। किसी रियली पॉजिटिव कैरेक्टर की तरफ। अब उसका कोई काम तो सीधा था नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये वाला जब रिस्पॉन्स है तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। Wonderful. So we will talk about this character as well and your upcoming projects as well. But I want to know how was your childhood and आप किस तरह से इस फील्ड में आए? कोई और फील्ड क्यों नहीं ज्वाइन की? या एक्टिंग ही करनी थी शुरू से? नहीं, मुझे शुरू से एक्टिंग नहीं करनी थी। इट हैपेंड व्हेन आई वाज़ आई थिंक अराउंड 18। तो हुँ, मुझे ऐसी एक सरसरी सा ख़्याल आया कि यार ये करना चाहिए। तो तब से मैं इसको परस्यू कर रहा था बट आई वाज़ नेवर रेडी। आता नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था, कुछ नहीं था। हुँ, तो आई वाज़ बेसिकली प्रिपेयरिंग इन माय हेड। मैं अपने दिमाग में प्रिपेयर कर रहा था। तो वो फाइनली जो है योर माइंड इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। अगर आप इसको एक चीज़ बताते हैं तो अगर हुँ, आपके पास वो नहीं भी है तो ये आपको वो करवा देता है। हुँ। तो दुनिया का सबसे जो खतरनाक वेपन और जो सबसे खतरनाक टूल है वो एक ह्यूमन ब्रेन है। सो वन शुड नो हाउ टू यूज़ इट। तो ये वाला चक्कर है। सो कितना डिफिकल्ट था लाइक एकदम से आना और क्या उतना आसान है जितना कि फीमेल्स के लिए शोबिज़ में कहा जाता है कि मेल के लिए इस फील्ड में आना मुश्किल है। तो क्या ये बात सच है? कह सकते हैं क्योंकि मेल रोल्स इतने नहीं होते और फिर जैसे अगर आप
आजकल के ड्रामास देखें तो हीरोइंस 3-4 होंगी, हीरो 1 होगा, तो उस तरह से भी नंबर्स की भी बात आ जाती है। देन फिर विद फीमेल्स एक जो नॉर्मल हमारे यहाँ की प्रैक्टिस है वो ये है कि नया फेस चाहिए, नया फेस चाहिए, तो उसमें फीमेल्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मेल आपको एक स्टेगनेंट एस्टेब्लिश्ड फिगर चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी उसने जरा लेके चलना है ड्रामा को, और बेस तो उस पे नहीं होता, हमारे यहाँ मेल ओरिएंटेड ड्रामास नहीं होते, तो थोड़ा सा उस हवाले से मेल्स के लिए मुश्किल है। और आई थिंक आई वुड से कि हमारी जो इंडस्ट्री है दैट इज फीमेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री। फीमेल्स शायद एग्री नहीं करेंगी, बट दैट्स द ट्रूथ। Yeah, I agree because as a media person like जितना मैंने देखा है या जिन सेलिब्रिटी से मेरा इंटरेक्ट रहा है, तो मुझे भी लगता है कि हमारी जो फीमेल हैं एक्ट्रेस या सेलिब्रिटीज, उनका ज़रा उनको इजीली चीज़ें हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ वैसे भी पाकिस्तान में एक जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है कि हमने फीमेल को रिस्पेक्ट देनी है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें प्रिविलेज ले जाती हैं फीमेल्स या कटौती में ट्रू निकल जाती ट्रू। हैं। मेरा ये मानना है कि हमारी हमारे कल्चर की, हमारी सोसाइटी की जो फीमेल्स हैं दे आर वेरी लकी कि या मतलब सही है, बहुत बुरा भी होता है, उसमें कोई शक नहीं है, बट वो दुनिया भर में होता है। ट्रू। बट लेकिन जो रिस्पेक्ट और जो वैल्यू और जो पोजीशन हमारे यहाँ फीमेल्स की है वो दुनिया भर में कहीं पे भी नहीं। आई एग्रीड एज अ एंटरप्रेन्योर एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगी कि पाकिस्तान में फीमेल्स आर लाइक क्वीन। यंग गोरी को फॉर एग्जांपल बताएं इस बारे में तो दे गेट सरप्राइज कि अच्छा ओके, बिकॉज़ यू नो दे बिलीव इन इक्वालिटी और वो वाला चक्कर, तो इट्स फॉर देम इट्स लाइक इट्स अनरियल कि हमारे यहाँ पे एक क्वीनली ट्रीटमेंट होता है, बट दिस इज हाउ इट इज बिकॉज हम लोग अपनी मदर्स को उस तरह से ट्रीट करते हैं, तो सिमिलरली फिर आगे आने वाली फीमेल्स को भी आप उसी तरह से ट्रीट करते हो, बिकॉज हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ट्रू ट्रू वो हमारी नॉर्म्स में से है। जो एजुकेशनल बैकग्राउंड और स्कूलिंग कैसी थी? यार आई वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, स्कूलिंग बहुत अच्छी थी, मैं कोई एओ लेवल्स नहीं किया, इट वाज अ नॉर्मल पब्लिक स्कूल, बट फॉर एट दैट टाइम टीचिंग बहुत अच्छी थी, और मतलब अभी का मुझे नहीं पता, बट मैं नहीं देखता कि उधर से कोई अच्छे स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन दैट और एनीथिंग, बट खैर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज गॉन डाउन। बाकी ये है कि आई वाज अ बिजनेस स्टूडेंट, तो आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन बिजनेस, और आई वाज ऑलवेज गुड, लेकिन बस वही है कि ये जो एक्टिंग का बग आ गया था दिमाग में, तो ये 9 to 5 पे मुझे टिकने देता नहीं, और वही हुआ कि मैं टिका भी नहीं, या तो और ना मैं टिक सकता हूँ, यू शुड नॉट बिकॉज ये आपकी है। एक्टिंग स्किल्स बट बहुत स्टिल अच्छी आई हैं। हैव अ नैक फॉर बिजनेस, मैं अगर उस बारे में कुछ पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो आई डू अंडरस्टैंड दैट, लाइक अगर मेरे बहुत सारे दोस्त ट्राई भी कर रहे होते हैं तो आई हैव अ लॉट ऑफ इनपुट टू गिव इट टू देम, बट मेरे खुद के अंदर अब वो पेशेंस नहीं है कि मैं जो है कोई बिजनेस रन कर सकता हूँ, बिकॉज अब अपना जरा हिसाब किताब दूसरा है ना, बस जस्ट टेल मी वेयर द शूट इज एंड आई विल डू माय एक्ट एंड आई विल गो बैक होम, रिस्पांसिबिलिटी वो वाली नहीं चाहिए। अच्छा, यू टॉक्ड अबाउट पेशेंस, बट मुझे लगता है जो मेरी या ऑब्जर्वेशन है कि एक्टिंग की फील्ड में ज्यादा पेशेंस चाहिए। जो आप लोगों की रूटीन होता बिल्कुल है लाइक चाहिए, सुबह से रात तक। बिल्कुल है, लेकिन देखिए उसके पर्क्स भी बहुत सारे हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप कोई किसी क्या कहना चाहिए, किसी बहुत ही हार्श कंडीशन में बैठे हुए हैं आप, मुश्किल हो रही है या किसी लाइन में थोड़ी लगे सीन्स का वेट कर रहा हूँ, तो मैं बड़ी किसी कंफर्टेबल जगह पे विद ऑल द लवाज़मात, हमारी प्रोडक्शंस बड़ी प्रोटोकॉल आपको देती हैं, ठीक है, तो यू कैन रेस्ट, यू कैन टेक अ नैप, तो ऐसा कोई इतना इश्यू नहीं है। पेशेंस हाँ इस हवाले से जरूर है कि ठीक है, इफ यू आर ऑन अ शूट यू आर गोना कंप्लीट द शूट, बट अब इतना तो चलेगा ना, वैसा तो नहीं है कि आप एक दिन में एक सीन करें और वापस आ जाए, ट्रू। तो जो कि होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बॉलीवुड हॉलीवुड में ऐसे ही होता, हमारे यहाँ नहीं होता, बट इट्स फाइन, तो इस हद तक पेशेंस जरूर है, और फिर देन आई थिंक उसमें आपका पैशन भी बड़ा पार्ट प्ले करता है, बिकॉज इट्स योर पैशन, सो ऑब्वियसली यू नो यू आर रेडी एंड यू आर हैप्पी टू डू दैट। समटाइम्स इट गेट्स रियली हेक्टिक कि आपके वर्किंग आवर्स बहुत लंबे हो जाते हैं, बट वही बात है कि वो रोज का नहीं है, किसी दिन बहुत लंबी शूट है, किसी दिन नहीं है, जस्ट लाइक टुडे आई वाज ऑन शूट, तो आई गॉट डन इन लाइक 4 hours, तो हमेशा नहीं होता, आज बहुत लकी डे या ये वाला सी। या इट वाज लकी डे। इनफैक्ट हम लोग पिछले 1 हफ्ते से प्लान कर रहे थे कि हम टाइम क्या सेलेक्ट या करें, फिक्स करें, तो वो ट्रू, फाइनली हो गया। असल में मैं चाह ये रहा था कि शूट वाले दिन इसलिए भी हो जाए कि ताकि मैं आपके इंटरव्यू में अच्छा लग सकूं ना, वो आप लोग हमें इस तरह देखने के आदी होते हैं,
लेकिन जब हम लोग घर पे होते हैं तो जिस हालत में होते हैं उसमें हम खुद अपने आप को नहीं देखना चाहते, तो औरों हाँ, को क्या दिखाना है। और स्पेशली जब आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग होती है और आप हार्ट थ्रो बन चुके होते हैं, तो फिर वो मेंटेन करना पड़ता है ग्रो। अच्छा, उसका अजीब सीन है कि मुझे जो लगता है ना कि मेरी सबसे जो बदमज़ा पिक्चर है, उसपे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा होता है और मेरी जो सही तैयार हुई हुई पिक्चर्स होती हैं, उन पे रिस्पॉन्स नहीं आता, तो फीमेल फैन्स का भी मुझे समझ आता नहीं है वैसे। उस दिन मैंने बाकायदा एक पिक्चर लगाई हुँ, कि मेरे मुझे बहुत पुराने कपड़े मिल गए थे एंड आई वांटेड टू वेयर देम एंड आई वांटेड टू सी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लो भाई, जो उस पिक्चर पे रिस्पॉन्स आया वो मेरी सूटेड बूटेड पिक्चर्स पे नहीं आता। मैंने कहा अच्छा हुँ, भाई ठीक है, इनमें कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। यू आर फिटनेस फ्रीक जितना मैंने इंस्टा देखा है। तो ये एक्टिंग में आने से पहले थे या बाद में आपने सोचा कि नहीं मुझे प्रॉपर मसल्स रखने हैं और कुछ ऐसा प्लान है कि अपना जिम या कुछ ऐसा ओपन करने का? नहीं, अपना जिम ओपन करने का कोई इरादा नहीं है। अभी पिछले दिनों एक अपॉर्च्युनिटी थी भी। लेकिन वही बात है कि बिज़नेस वाली मेरे अंदर पेशेंस है नहीं। बिकॉज़ सी हुँ, एनी बिज़नेस इज़ अ फुल टाइम जॉब और मैं फुल टाइम ऑब्वियसली नहीं कर सकता। मैं प्रोफेशनल एक्टर मैं कैसे कर सकता हूँ? बिकॉज़ इफ आई एम ऑन शूट देन आई एम ऑन शूट। मैं ज़ाहिर है बिज़नेस नहीं देख सकता। तो वो मुझसे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बाकी रही बात फिटनेस की तो एक्टिंग से पहले से येस हुँ, मैं जिम जाता था कॉलेज के ज़माने से। बट ये है कि हाँ, लाइक द स्टैंडर्ड आई एम मेंटेनिंग राइट नाउ कि आई कैन पुट अप द पिक्चर्स या आई कैन मेक सम वीडियोस एंड पीपल लुक अप टू दैट। तो वो हैज दैट हैज हैपेंड आफ्टर कमिंग इनटू द इंडस्ट्री and that happened because of the competition because the guys around me, my colleagues, they got into real good shapes. So I was like, okay, let's up the game. हुँ, वो वाला चक्कर है। ज़बरदस्त। और अब अच्छा लगता है। वो क्या हुँ, कहते हैं, जो डायलॉग है मिर्ज़ापुर का शुरू, पता नहीं मज़ाक में किए थे, अब मज़ा आ रहा है, तो वही चक्कर मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आ रहा है, तो मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आ रहा है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। सो क़ुद्दूसी साहब की विवाह में आपने शायद आपका डेब्यू था वो? डेब्यू एग्ज़ैक्टली नहीं था बट उसको एक मेजर डेब्यू कंसीडर किया जा सकता है। हुँ, सो हाउ वाज़ योर मतलब कि एक एक्सपीरियंस? जो एक नोटिसेबल काम जिसे आप कहें। हुँ, हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस इन दैट? यार इट वाज़ अमेज़िंग बिकॉज़ मेरे सीन्स थे हिना दिल पसीर जी के साथ, तो हुँ, वो तो फिर आपको पता है कि क्या कमाल है वो। और बिल्कुल शुरू-शुरू का आपका एक्सपीरियंस हो और इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ आपको काम करने को मिले और वो आप लाइव मैं तो देखता था ना आई वुड बी इन ऑ कि यार ये कैसे करती हैं, ये किस तरह से कर रही हैं। तो इट वाज़ वेरी वेरी अमेजिंग। बाकी इतने कोई एक्टर्स के साथ मेरे सीन्स थे ही नहीं ज़्यादा, उनके साथ ही थे और खैर उनसे मेरी पहले की मुलाकात भी थी, तो एक कम्फर्ट लेवल भी था। तो आई रियली रियली एन्जॉयड दैट और जो मेरा अपना कैरेक्टर था मैंने उसको प्ले करने को भी बड़ा एन्जॉय किया बिकॉज़ मैं जब एक्टिंग का जो मुझे शौक था वो बेसिकली हीरो बनने का नहीं था। हुँ, मुझे एक्टिंग का शौक है कैरेक्टर एक्टिंग का, ट्रू, कैरेक्टर्स प्ले करने का। अब वो शायद मेरी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है या क्या है कि वो कैरेक्टर्स में लोग मुझे नहीं देखते। बट बेसिकली वो चूँकि वो उस टाइप की एक्टिंग थी जो मैं करना चाहता हूँ बिकॉज़ वो बहुत उसका एक एक्सेंट था, उसकी आवाज़ चेंज थी, हुँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो सारी चीज़ों पे काम हुआ हुआ था। तो वो आज जो लोग देखते हैं तो वो मुझसे नहीं रिलेट कर सकते कि अच्छा यार ये वो बंदा है। एग्ज़ैक्टली तो बिल्कुल। दैट काइंड ऑफ थिंग। हुँ, सो जब राज उल्फत ऑफ़र हुआ ऑनेस्ट बताइएगा आपने क्या जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो क्या सोच आई पहले कि करना है या नहीं या ये नेगेटिव है शायद इसका मुझे बैकलैश भी हो सकता है? नहीं, सच बताऊँ तो मैंने स्क्रिप्ट से पहले ही जब प्रोडक्शन से ब्रीफ आई थी और बेसिकली ब्रीफ काफ़ी लंबी पहले ही कॉल पे आ गई थी, वरना अमूमन ये होता है कि ओके वी आर लुकिंग फॉर समथिंग और आप अपनी डेट्स बताएँ और स्क्रिप्ट देख लें और ये और वो मतलब इट्स अ डिफरेंट प्रोसीजर। बट जब मुझे इसके लिए कॉल आई थी तो बेसिकली आई थिंक दे वर शॉर्ट ऑन टाइम। तो हुँ, मुझे जो है हमारी एक प्रोड्यूसर होती है, उन्होंने ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। फिर हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो द वे दे एक्सप्लेन्ड इट ऑन हुँ, इट वाज़ अ बिग कॉल लाइक 30 मिनट्स ऑफ कैरेक्टर brief मुझे वो बहुत अट्रैक्ट कर गया था। फिर देन फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो दैट वाज़ स्क्रिप्ट का अच्छा सीन ये था कि उसने मुझे ऑटोमैटिकली बड़ा फ्लो दिया था। तो हुँ, व्हाइल आई वाज़ रीडिंग इट आई वाज़ एन्जॉयिंग इट व्हाइल रीडिंग इट। मैंने कहा इसमें तो गेम है और फिर हमने वो गेम प्ले किया एज़ ज़बरदस्त, ऑन। ज़बरदस्त। अच्छा क्या ये भी सच है क्योंकि मैंने इधर-उधर सुना है कि यार बाद में मतलब कुछ चीज़ें बीच में चेंज हो जाती हैं। जब आप पहले स्क्रिप्ट पढ़ते हैं लेकिन ड्रामा जैसे ही फ्लो पे आता है रेटिंग्स के हिसाब से
कुछ चीजें चेंज होती हैं। लाइक बहुत सारे लोग और बहुत सारे ब्लॉगर्स ये भी डिस्कस कर रहे थे कि नोमी को मार देना लास्ट में या नोमी का कत्ल कर देना वो बेहतर नहीं था। लाइक उसकी क्या गलती थी, क्या उसने किया? ही वॉज बैड बॉय, लेकिन कोमल से ज्यादा नहीं। लाइक क्या उनका नाम था किरदार का, साइबा। साइबा से ज्यादा नहीं, क्योंकि साइबा ने जो उसको ब्रीफ किया वो वही करता रहा। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अच्छा, इसका ये है कि देखें, मेरा काम है प्ले करना। अगर वो बोलते कि नोमी लंगड़ा हो जाएगा तो नोमी लंगड़ा हो जाता। ठीक है, अगर वो कहते कि नोमी पागल हो जाएगा तो नोमी पागल हो जाता। तो ये तो राइटर का डिस्क्रेशन है। दिस इज हाउ शी परसीव्ड इट कि उसको मर जाना चाहिए, तो बेचारा मर गया। ठीक है, मेरा अग्री करना या नहीं करना उसमें इतना मैटर करता नहीं है। मेरा काम ये है कि उन्होंने अगर बोला कि मरना है, तो मेरा काम ये बनता है कि मैं अच्छे से मर के दिखाऊं। तो वो मैंने हाँ। कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़ लिए कि आप बहुत अच्छा मरे, यू नो, मुझे मैं बहुत अच्छा मरा। तो मेरे लिए वो काफी है। गलत था सही था उसका जवाब राइटर दे सकता है। एज अ लाइक ठीक है। और इतना अच्छा मरे कि लोग आप पे मर गए और उसके बाद फिदा हो रही है। और लोग रोए भी हैं और मुझे मैसेज भी आए हैं एंड आई वाज लाइक अच्छा विलेन के बनने पे भी रो रहे हैं, बट अपेरेंटली दैट सीन वाज रियली गुड, तो हुआ अच्छा था। सो मुझे आए भाई, रोते हुए मैसेज आए। सो क्रेजी फैन मिली हो जिन्होंने कहा कि बस खत्म? क्रेजी तो खैर नहीं आप उनको कह सकते हैं। आई मीन किसी की इंटेंसिटी बहुत ऊपर हो जाती है कि बहुत ज्यादा मैसेजेस या बहुत ज्यादा पिक्चर्स को ट्रीट करना और कोलाजेस बनाना और ये वो। बट एज सच असल में देखो, क्रेजीनेस जो हो सकती है किसी भी फैन की, वो इन अ रियल लाइफ हो सकती है। आपके अल्लाह भला करे, लाइक इफ यू गेट टू मीट देम ऑन द आउटसाइड, तो वो इतना होता नहीं है नॉर्मली। ठीक है, तो बाकी अब इंस्टा या फेसबुक पे कोई कितनी क्रेजीनेस दिखा देगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये है बिल्कुल कि ठीक। आई डू गेट द आइडिया दैट समबडी हैज लाइक रियली रियली लाइक्ड इट, क्योंकि उनके मैसेजेस से या उनके कमेंट्स से। अब कुछ कमेंट्स होते हैं वो कुछ पूरे पूरे ऐसे लिख देती हैं, तो आई डू गेट इट ऑब्वियसली। बट ये है कि द काइंड ऑफ क्रेजीनेस यू आर आस्किंग अबाउट, वो सोशल मीडिया पे नहीं हो सकता। सही। बट आई यू नो, होप। वो स्टॉकर वाला या साइकोटिक हाँ, वाला वो नहीं। बट आई थिंक जिस तरह से आपने एक्ट किया इतनी खूबसूरती से और जिस तरह के एक्सप्रेशंस दिए नोमी ने कि वो बस सबके हाँ, दिलों की धड़कन बन गया है, तो आने वाले कुछ सालों में ये भी हो जाएगा। अल्लाह ना करे ये हो यार, स्टॉकर्स ना लगाओ मेरे पीछे। बाकी लेकिन यार आई वुड से सी सब अल्लाह ताला के हाथ में है। व्हेनेवर ही डिसाइड्स व्हाट हैपेंस हैपेंस। तो इनिशियली मुझे जब लग रहा था कि अच्छा होगा, तब नहीं हुआ। और जब रिस्पांस आया तब मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। बिकॉज असल में होता ये है कि आपने कुछ सीन्स किए होते हैं, वो आपको लग रहा होता है कि बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और ऑडियंस हो सकता है उसको एनी गुजार दे, बिल्कुल देखे ही नहीं, या बिल्कुल। मतलब देखें तो नोटिस नहीं करें। अब वो मुझे पता होता है कि मैंने उसमें जो है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया है, उनके हिसाब से नहीं अच्छा। ठीक है, तो सिमिलरली जब जहां से बहुत ज्यादा इसका नोमी का नोटिस होना शुरू हुआ है, उसके बाद उन्होंने हर छोटी छोटी चीज को पिक करना शुरू कर दिया। आई वाज लाइक अच्छा ये तो मैंने एवी यूं कर दिया था, ये तो यूं हो गया था, ये तो यूं हो गया था। मतलब मुझे याद भी नहीं था कि मैंने ये जेस्चर्स दिए या सब कुछ किया। तो हर चीज की एक टाइमिंग होती है। ट्रू, ट्रू। सो अभी आपने पोस्ट किया था दुल्हन और एक रात, जो कि वेब सीरीज है और अलीज़ा शाह के साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप उसके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहें हमें? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। राइटर इज वेरी गुड इन स्टोरी टेलिंग। सस्पेंस है, मिस्ट्री है। शूट बड़े प्यारे से की है। ठीक है, अली से मेरी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी दिखेगी हमारी, जबकि पहली मुलाकात है इसमें और पहली दफा साथ काम कर रहे हैं, बट वी हुँ, हैव वेरी गुड केमिस्ट्री इन दैट। और इट विल लुक लाइक अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। अच्छी बात ये है कि एक रात की स्टोरी है, तो थोड़ा सा उस टाइप का प्रोजेक्ट है जिस तरह के हम लोग देखते रहते हैं पड़ोसी ममालिक के। हुँ, तो थोड़ा सा वो वाला फील है उसमें। हुँ, हुँ। मतलब वी हैव ट्राइड, लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। चलें जी, ऑल द बेस्ट। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इसका भी। और प्लस डू यू थिंक कि वेब सीरीज़ में और जो ड्रामा है, उसमें ज़रा फ़र्क है? और लाइक वेब सीरीज़ से आपको ज़रा-सी वो प्रिविलेज होती है कि आप थोड़ा-सा बोल्ड हो जाते हैं। तो आपने ये चीज़ हाँ, नोटिस भी की होगी। हमने खैर उस तरफ नहीं काम किया बोल्डनेस का। बोल्डनेस का जहां तक एलिमेंट है, बिल्कुल वो मार्जिन है आपके पास सोशल मीडिया पे। ऑब्वियसली कोई उस तरह की मतलब है, उनकी भी एक पॉलिसी है उसको लेके, सेंसरशिप को लेके, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम पे जाके है। लैंग्वेज पे इतना ज्यादा नहीं है, हुँ, तो वो वाला मार्जिन आपके पास है।
बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो है ना भेड़-चाल है, बस वो अब शुरू कर दिया वेब सीरीज़ बनाना, तो हमने क्या गालियाँ ही देनी है भाई? ऐसा नहीं है। ट्रू, गालियाँ अगर कि बाकी ममालिक के शोज़ में हैं, तो उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। वो हुँ, लोग यूज़लेसली नहीं दे रहे। वो शायद उस तरह का आपकी क्लास दिखाई गई है, शायद उस तरह का सर्कल दिखाया गया है, शायद उस तरह का प्रोफेशन दिखाया गया है। हुँ, देयर कैन बी न्यूमरस रीज़न्स, और उनका एक-एक गाली या एक-एक लफ्ज़ जस्टिफाइड होता है। हुँ, अब ये थोड़ी है कि अगर उसमें आपको अलाउ है, तो मैं मतलब अगर मैं एक इंतहाई पढ़ा-लिखा, इंतहाई सोफिस्टिकेटेड आदमी हूँ, तो जस्ट बिकॉज़ कि वो गाली बिकती है, तो मैं गाली दे दूँ, मैं इडियट लगूँगा ना। तो उस पे काम होना चाहिए। ट्रू, ट्रू, तो आई एग्री। लेकिन हाँ, लेकिन इस मार्जिन की वजह से इट्स जस्ट नॉट अबाउट द गाली एंड द बोल्ड फैक्टर, बट स्टिल लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑब्वियसली, बिकॉज़ पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो चैनल्स पे जो है आप एक एक सर्टेन तरह का ही कंटेंट दिखा सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग बोल्ड एंड अदर थिंग्स, स्टिल आपके पास बहुत बड़ा खुला मार्जिन आ जाता है काम करने का। सो इट इज़ डिफरेंट, उसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बशर्त ये कि बनाने वाले जो हैं वो वेब सीरीज़ के तौर पे बनाएँ, और मैं ये कह रही हूँ कि अभी जो आपके अपकमिंग कुछ ड्रामाज़ हैं या जो भी प्रोजेक्ट्स हैं क्या उसमें डिफरेंट होगा कैरेक्टर नोमी से? क्योंकि बहुत सारे लोग सेम कैरेक्टर करते डेफ़िनेटली हैं और डिफरेंट सेम होगा। मैं मैंने कोई नोमी की फ्रैंचाइज़ नहीं खोलनी है, हाँ, ठीक है? डेफ़िनेटली नोमी से डिफरेंट होगा। नहीं एक्चुअली समटाइम अ, हमारे यहाँ ये भी है कि और अगर है डिफरेंट, मैं एक डिफरेंट कर चुका। हमारे यहाँ ये भी कल्चर है ना कि अगर किसी ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर दिया नेगेटिव, तो उसको फिर नेगेटिव रोल्स ही मिलेंगे। अगर किसी फीमेल एक्ट्रेस ने थप्पड़ खा लिया और वो रोती बहुत अच्छा है, तो फिर उसको वही किरदार ऑफ़र किए जाएँगे। सो आई एम टॉकिंग बिल्कुल अबाउट दैट। मैं हाँ, वो चक्कर है, और वो चक्कर हुआ भी है। मुझे बाकायदा फ़ॉरेन से कॉल्स उसके लिए, नेगेटिव के लिए ही आना शुरू हो गए, और मैंने उनको यही बोला कि भाई हो गया, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, आई एम अप्रिशिएटिव ऑफ दैट, बट मुझे आप पक्का उसी पे ना डाल दें। आई एम एन हाँ, एक्टर, आई कैन पुल ऑफ एनीथिंग यू विल आस्क मी टू। हाँ, मेबी कुछ चीज़ें होंगी जो मैं नहीं कर सकूँगा, तो मैं आपको बता दूँगा, लेकिन अब अगर अच्छा नेगेटिव कर दिया, तो अच्छा नेगेटिव ही नहीं करना मैंने ज़िंदगी भर। मैं अच्छा रोमांटिक भी कर सकता हूँ। मैंने इससे पहले भी बड़ा काम किया हुआ है। ठीक है, हर बात होती है नोटिस होने की। ट्रू। कुछ चीज़ें कुछ वजहों से नहीं नोटिस होती। मैंने बहुत एक टूटे हुए इंसान का काम भी किया हुआ है। मैंने बड़े शदीद किस्म के रोमांटिक का काम भी किया हुआ है। मेबी उस तरह से नोटिस नहीं हुआ, इट्स फाइन। बट आई एम एन एक्टर, मैं किसी भी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म हो सकता हूँ, सही है? तो नो उस पे रिलाय करें, तो बहरहाल हाँ, ब कमिंग बैक टू इट, नोमी से बिल्कुल हट के आपको नज़र आएगा। सबसे हाँ, पहले अभी जो सबसे अनकरीब नज़र आऊँगा, मैं आपको किसी पिटी मोहब्बत में नज़र आऊँगा, जो कि ऑलरेडी ऑन एयर है। ओके, बिल्कुल हाँ, ठीक है। ठीक है, तो उसमें जो सम्या का चौथा वाला आदमी होगा, हीरो जो आएगा। उम, हीरो जो चौथा आना है, वो मैं हूँ, मैं तो वो मैं हूँ। और उसके अलावा ये वेब सीरीज़ हो गई, उसके अलावा एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, और हुँ, सेवन द स्काई के साथ ही है, और वो भी बिल्कुल नोमी से हट के है। और एक आध और का सीन है, जिसको मैं कुछ अरसे में रिवील करूँगा। आई थिंक उसको मैं रिवील करूँगा जब मैं सेट पे पहुँच जाऊँगा। मुझे बताएँ कि लाइक व्हाट डू यू थिंक कि बहुत सारे सीनियर एक्टर जो हमारे हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर भी चुके हैं, बट अब जाके वो शिकायत करते हैं कि जो यंग बच्चे हैं, ये उस तरह से हमें रिस्पेक्ट नहीं देते या सेट पे बहुत लेट आते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हर किसी के अपने ओपिनियंस हैं। हुँ, हो सकता है बहुत से यंगस्टर्स को बहुत से सीनियर्स से शिकायत हो। हुँ, सिमिलरली बहुत सारे सीनियर्स को यंगस्टर्स से शिकायत हो, और वाइस वर्सा है। सिमिलरली बहुत से यंगस्टर्स जो है सीनियर्स को बिल्कुल इतना इज़्ज़त, इतना प्यार दे रहे होते हैं। सिमिलरली सीनियर्स जो हैं बहुत सारे यंगस्टर्स को बहुत प्यार, बहुत इज़्ज़त दे रहे होते हैं। तो वो आप स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते। हुँ, जिस किसी भी प्रोफ़ेशन में या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, ठीक है? उसमें कोई एज ग्रुप से लेना-देना नहीं है। कुछ सीनियर्स हैं जो बहुत पंक्चुअल हैं, कुछ सीनियर्स हैं जो बिल्कुल पंक्चुअल नहीं। ट्रू, सिमिलरली यंगस्टर्स हैं। हुँ, तो वो आप एक किसी एक के बिहेवियर पे आप इस पूरी चीज़ को एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हुँ, हुँ, है। क्योंकि देखिए, मुझे अगर किसी एक से इश्यू होगा सीनियर से, तो वो मेरा इश्यू है ना, वो उनके मेरे बीच का इश्यू है। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो कह दें कि सारे यंगस्टर्स खराब हैं, या मैं कह दूँ कि सारे सीनियर्स खराब हैं। एग्ज़ैक्टली दैट देखिए, वाज़ ऐसा माय नहीं हो पॉइंट। सकता। 2 लोगों का इश्यू है। अब प्रॉब्लम हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि बिकॉज़ देखें,
एक ऑन कैमरा फील्ड है, ठीक है, शोबिज है ऑब्वियसली। हम्म। अगर आपका मेरा इशू ऑफ कैमरा होता है तो वो दुनिया में ऐसे लाखों इश्यूज होते हैं, ट्रू। बट यही अगर आपका मेरा ऑन कैमरा हो जाता है, अब ये दुनिया ने देख लिया तो एक बड़ा हाईलाइटेड इशू। हाँ तो सिमिलरली ये होता है कि अगर उनका किसी से कोई इशू रहा है और वो चीज ऑन कैमरा बोल दी गई है, तो वो एक जनरल परसेप्शन बना लिया जाता है कि हाँ जी शायद ऐसा होता, नहीं ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बिकॉज़ मुझे लगता है कि इसमें जितने भी यंग एक्टर्स हैं या एक्टर हैं, उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। एक छाप नहीं लगा सकते आप किसी के लिए भी क्योंकि वो मैंने तो नोटिस किया जैसे फ़ाहद मुस्तफ़ा साहब हैं, हुमायूँ सईद हैं और बहुत सारे मेल एक्टर या फीमेल एक्टर्स की अगर बात कीजिए सजल अली, सबा कमल, ये लोग सीनियर्स को रिस्पेक्ट बहुत देते हैं। लाइक अपने बिल्कुल। इंटरव्यूज़ में और उस तरह से प्रॉपर्ली उनका यस ख़्याल यस रखा यस। जाता है। भाई बहुत ज्यादा, उसमें कोई शक नहीं। हुँ, उसमें कोई शक नहीं, किसी का हो सकता है, देखें 10 इंसान जहाँ बैठेंगे कुछ तो इशू होगा हाँ, ना। बिल्कुल। आप अपने पेरेंट्स से लड़ जाते हैं यार, हाँ, ठीक है, अपने घर में तो इश्यूज़ सीनियर्स होते भी तो हैं। पेरेंट्स की तरह ही है ना, हो सकता है, क्या मसला है उसमें? बिल्कुल। और हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है ना, ओपिनियन अगर किसी का डिफरेंट है, तो वो हम टॉलरेट नहीं कर सकते कि भई नहीं, मेरी बात से एग्री करना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन डिफरेंट पेशेंस लेवल्स हैं, डिफरेंट किस्म के इम्पल्सेस हैं, कुछ यंगस्टर्स ज्यादा अग्रेसिव हैं, तो उसमें कुछ नहीं आप कह सकते। हुँ। तो अभी एक लेकिन छोटा-सा। बहरहाल लाइक एनी अदर फील्ड एंड एनी अदर प्रोफेशन, जैसे जहाँ पे भी होता है, चाहे किसी बैंक में किसी कंपनी में जिस तरह का होता है, सिमिलरली बिल्कुल उसी तरह के ह्यूमन बिहेवियर्स आपको किसी भी ड्रामा सेट पे दिखेंगे, उसमें इट्स नॉट अ बिग हुँ, डील। राइट। तो अभी एक छोटा-सा सेगमेंट है रैपिड फायर झट सवाल फट जवाब जिसमें आपको सोचने-समझने का मौका नहीं मिलेगा और आपने फ़ौरन से जवाब देना है। योर फेवरेट कलर? ब्लू। योर फेवरेट फूड? फूड लाइक फ्रूट में या खाने में? खाने में, दोनों में बता दें। फूड ओके, देसी फूड। देसी कुछ भी। कुकिंग का शौक है? खुद देसी कुकिंग कर। बिरयानी, कोरमा, पाए, निहारी, एनीथिंग हाँ, खुद। जिससे रज के जिसे आप खा सकते हैं, क्योंकि हुँ। मुझे खाने को मिलता नहीं है वो। हाँ, बिल्कुल। खुद कुकिंग करते हैं? शौक है कुकिंग का? नहीं। हुँ। कोई ऐसी विश जिसका पूरा होने का इंतज़ार है कि एक ख्वाहिश है, ये तो एक बार ज़िंदगी अरे में करना है। बहुत सी हैं। एक कोई पे एक कहाँ बता दें, तक किया है। नहीं नहीं, लाइक बहुत है। हज़ारों एक में ख्वाहिशें कह ही ऐसी। नहीं सकते। हाँ हाँ, और हर एक पे दम निकला हुआ है, ऑलरेडी निकला हुआ चलिए, आई होप कि वो सारी ख्वाहिशें पूरी हों। कोई है ऐसी इंशाल्लाह। फेवरेट एक्ट्रेस? बहुत सारी हैं, आई वोंट से नॉन, ओके, बहुत है। सही है। अभी जो चल रहा है लाइक अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, तो कोई एक फेवरेट पॉलिटिशियन? शेख रशीद ऑल टाइम फेवरेट। आई एम श्योर कि मैं अभी ये कहने ही वाली थी कि शेख रशीद साहब के अलावा बिकॉज़ मैंने जिस सेलिब्रिटी को देखा है, जिसको भी देखा है, शेख रशीद साहब उनसे सबके। देखे देंगे, बट इट्स वेल डिजर्व्ड ना, ऐसा नहीं है कि जिस सेलिब्रिटी की बात नहीं है वो उनका कमाल है। He's such a charming man, he's such a learned man, the way he बिल्कुल। talks I really love। I mean he's the only politician के जिनका आप शो देखेंगे and it's an entertainment show on its own भाई। मैं कभी नहीं देखता पॉलिटिकल शोज, मैं 5 मिनट से ज्यादा का मेरा थ्रेशोल्ड नहीं है उसको देखने का। हुँ, शेख साहब बैठे हो, आप देखें मजे करें, ट्रू, ट्रू। और कोई वो ऐसा। वन मैन शो है भाई। एग्ज़ैक्टली। कोई ऐसा गाना जो आपकी प्लेलिस्ट में हो और आपने बार-बार सुना हो? गाने नहीं, मैं किसी प्लेलिस्ट से नहीं चलता, बस जो चल रहा हो सुन लिया, एंजॉय कर लिया, वो वाला। हुँ, म्यूजिक का इतना अब मैं पैशन रहा नहीं। राइट, बिल्कुल ठीक है। और अगर अपने बारे में कोई किताब लिखनी हो, बायोग्राफी लिखनी हो तो उसका टाइटल क्या होगा? उसका टाइटल क्या होगा? यार बड़ा वो कोई सेल्फ ऑब्सेसिव किस्म का जो है टाइटल मेरे जहन में आ रहा है, बन नहीं पा रहा। बता दें, बता दें। क्वालिटी या एबिलिटीज कह लें तो मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि इट्स बाय गॉड्स ग्रेस, तो अल्लाह की कुदरत में से एक शाकार। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, अच्छी बात है। हाँ। और ट्रैवलिंग का शौक है? किसका? ट्रैवलिंग का, घूमने-फिरने का? ट्रेवलिंग का बहुत शौक है। कोई ऐसा मुल्क जहाँ पैसे जाना नहीं है। चाहते हैं? आएँगे, आएँगे, अब तो आएँगे। जी। अ, कोई ऐसा मुल्क जहाँ आप जाना चाहते हैं? मैं जाना चाहता हूँ ग्रीस और मैं जाना चाहता हूँ इंग्लैंड। इंग्लैंड। चलिए ज़बरदस्त। एनीथिंग यू लाइक टू ऐड इन माय शो किसी भी हवाले से फैन्स को क्या मैसेज देंगे?
To add to your show, yeah, I like this interview. You do a pretty good job, and I liked your questions. And all the best to you and your channel. I think you are doing fabulous. थैंक यू सो मच एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने टाइम निकाला बिकॉज़ समटाइम होता है कि जब आपको फ़ौरन से वो हाइप मिलती है या किसी एक रोल से आप नोटिस हो जाते हैं, तो एकदम गर्दन में सरिया आ जाता है। तो वो हम्बलनेस नहीं रहती। तो यू टेक आउट टाइम, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। तो इस पे मैं ये ऐड ज़रूर करना चाहूँगा कि मेरा अपने आप से ये अहद है और बहुत से लोगों से भी ये है कि शुरू करने से पहले भी ये था कि मैं कभी सरिया नहीं आने दूँगा हुँ, और मेरा उस पे बहुत स्ट्रॉन्ग तकिया है आज भी और मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ उस पे आज भी। अ, तो कुछ लोगों को शायद मेरे थोड़े-से गुस्से की वज़ह से ऐसा लगता होगा, लेकिन मैं ह्यूमिलिटी का दामन छोड़ना नहीं चाहता। तो इट विल ऑलवेज़ स्टे एंड इंशाल्लाह आई होप कि इट स्टेज़ दिस वे। तो सरिया अल्लाह करेगा कि नहीं आएगा। हम घिसी-पिटी मोहब्बत के बाद और ये जो आपकी वेब सीरीज़ आने वाली है, इसके बाद एक छोटी-सी बातचीत करना चाहेंगे, आपके इन कैरेक्टर्स के हवाले से। श्योर थिंग, श्योर बिल्कुल, बिल्कुल डेफिनिटली विल डू दैट। थैंक यू सो मच एंड इट वाज़ प्लेज़र टू हैव यू इन माय शो। जितने भी व्यूअर्स हैं उन्होंने शो देखा, अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कमेंट्स और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और मेरी कोशिश यही है कि मैं व्लॉग्स तो बना ही रही थी, ट्रैवल व्लॉग्स और बाकी सब चीज़ें, बट जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी ऐसे लोग जो कि एक स्ट्रगल के साथ कोई अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको अपने यूट्यूब चैनल पे लाऊँ और आप लोगों से मिलवाऊँ। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सबा, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।